अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नन नफ्स बिन नफ्स वल ऐन बिल ऐन वल अन्फ बिल अन्फ वल उज़ुन बिल उज़ुन वस्सिन्न बिस्सिन्न वल जुरूह क़िसास। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मोहतरम सामीन, क़िसास का हुक्म तो किताबों में पढ़ा था कि क़िसास का हुक्म क्या है और क़िसास का तरीक़ा क्या है और इस्लाम में क़िसास की क्या अहमियत है और क्या उसकी इजाज़त है, लेकिन कभी प्रैक्टिकल या अमल होते हुए नहीं देखा था। मेरे जहन में कुछ और था कि क़िसास इस तरह होता होगा कि मुजरिम पकड़ाता होगा और उसके बारे में फ़ैसला हो जाता होगा, जुर्म साबित हो जाता होगा और खुले मैदान में उसकी गर्दन ज़दनी की जाती होगी। यही मेरे जहन में था, लेकिन जब अपनी आँखों से देखा और उस वक्त देखा जब अपना सफ़र हुआ था 2011 में हज का, और हमारे और बहुत सारे रफ़क़ा थे, जनाब हाफिज़ जाबिर साहब कटकी रहमतुल्लाह अलैह और मेरे भाई थे जनाब हैदर साहब मरहूम। बहरहाल सफ़र हुआ। हज का सफ़र तो सफ़र होता ही है, ईमान अफरोज़ होता ही है, रूह परवर होता ही है, और जो अंदर से खुशी होती है उसका कोई जवाब नहीं है या अल्फाज नहीं है जो लफ्ज़ों में उसको परोया जा सके और उसके बारे में इजहार ख्याल किया जा सके। लेकिन बहरहाल बड़ा रूह परवर सफ़र था। तो जब मदीना हाज़री हुई और इत्तेफाक कहिए कि एक हमारे वहाँ दोस्त रहते हैं कारी वलीउल्लाह साहब मदनी, जो जबल उहुद के दामन में सालों से क़याम पज़ीर हैं और बड़ी उनकी माशाअल्लाह वहाँ पर पहचान है और माशाअल्लाह मस्जिद के इमाम हैं और एक मदरसे के मुदरिस भी उस वक्त थे। बड़े मेहमान नवाज हैं माशाअल्लाह। उनकी ज़ियाफ़त बड़ी मशहूर है, चूँकि उनके मुतालिक़ीन वहाँ जाते रहते हैं तो सबकी ज़ियाफ़त फरमाते हैं माशाअल्लाह। सबको अपने घरों पे ले जाते हैं और बड़े एहतमाम के साथ खाना खिलाते हैं और भी हिंदी खाना खिलाते हैं, चूँकि वहाँ का खाना अलग होता है और मज़ा भी अलग होता है। लेकिन जब वहाँ हिंदी खाना मिल जाए और घर की तरह खाना मिल जाए तो फिर क्या कहना। तो चूँकि हमारे भाई वलीउल्लाह साहब के बड़े दोस्त हैं और अहिब्बा हैं, मुतालिक़ीन हैं और बहुत उनका परिवार भी लंबा चौड़ा है, जाते रहते तो सबकी ज़ियाफ़त करते हैं। तो उन्हीं में से मैं भी उनका एक दोस्त था, दोस्त हूँ अभी भी। जब मदीना हाज़री हुई तो जिस तरीके से सबको दावत देते हैं उन्होंने मुझे भी दावत दी और मेरे साथ जितने लोग थे सबको उन्होंने मदऊ किया। तो हम लोग उनके घर चले दावत खाने के लिए। कुछ आगे गए, कोई पीछे गए और मैं जो है भाई वलील्लाह के साथ चला।
भाई वलीउल्लाह ने कहा कि आप लोग आगे बढ़िए, घर जाइए और हम भाई जहांगीर को लेकर आते हैं। इत्तेफाक कहिए कि वलीउल्लाह भाई ने कहा कि जहांगीर एक अच्छा मौका आया है, तुमने कुरान में पढ़ा होगा, हदीस में पढ़ा होगा, सबक से ये हुक्म गुज़रा होगा, लेकिन आओ देखो, अपनी आँखों से देखो, बचश्मे दीद देखो और बिल्कुल खुली किताब की तरह खुले आम देखो। मैंने कहा बहुत अच्छी बात। बोले क्या देखना है भाई? बोले देखो क़िसास भी होने वाला है, और चूँकि के मैदान है, और क़िसास जो होता है कोई तहखाने में या कोई अंदरून खाने में चुपके या लोगों से छुपा करके नहीं होता है, वो खुले आम होता है ताकि लोग दुनिया देखे और इबरत पकड़े। चारों तरफ से रोड होती है, लोग बिल्कुल आते जाते रहते हैं, तो जिनको जो मौका मिलता है, जो जानते हैं, वो ठहर जाते हैं कि लगता है कि ये अमले के साथ हो रहा है। तो हमारे भाई वलीउल्लाह जो है वहाँ तो चूँकि पुराने वहाँ के हैं, वो तो हर मामले से पूरे तौर पे वाकिफ़ हैं, तो उन्होंने कहा कि जहांगीर ये देख लो, शायद ये मौका मिले ना मिले। तो मेरा भी शौक़ बेदार हुआ कि हाँ देखना चाहिए। तो रिबन जो है वो चारों तरफ से लगाया गया ताकि पब्लिक आगे नहीं बढ़े, लोग जो है इज़्दिहाम जो है मैदान में ना आ जाए। एक रिबन दायरा बना दिया गया, उसी दायरे के बाहर हम लोग खड़े हो गए और लोग भी आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज लोग आते गए और लोग खड़े होते गए। भीड़ लगती गई, लोग गाड़ी रोक रोक करके जो है लोग खड़े हो रहे हैं और इस बात के मुंतज़िर हैं कि देखिए क्या होता है। हम लोग जो थे तो भीड़ कम थी, लोगों का इज़्दिहाम कम था, लेकिन होते होते काफ़ी भीड़ हो गई और काफ़ी इज़्दिहाम हो गया। वलीउल्लाह भाई ने मुझे एहतियातन कहा कि ऐसा करो कि तुम मेरे करीब आ जाओ। इसलिए एक होता है ये अमल जो आदमी कभी नहीं देखता है और पहली बार देखा या अचानक देखा तो गशी भी कभी भी हो जाती है, आदमी घबरा जाता है। अपने सामने किसी का गला कटता हुआ देखे और गर्दन उड़ाई जाए और जल्लाद उसकी गर्दन पे तलवार चलाए, तो जाहिर सी बात है कि नए आदमी के लिए, कमज़ोर दिल के लिए तो मसला है। तो भाई वलीउल्लाह ने कहा कि बहरहाल तुम मेरे करीब आ जाओ, अगर कोई ऐसी बात हो तो बताना और मुझे पकड़ लो। बहरहाल जो एहतियात होना चाहिए वो सब एहतियात अपनाया। अब इस बात के मुंतज़िर रहे कि देखिए क़िसास का अमल कब होता है और कैसे होता है। देखते देखते मुजरिम की गाड़ी आ गई, एक हल्का सा हंगामा हुआ, लोग आपस में बात करने लगे कि इसी गाड़ी में मुजरिम है। भाई वलीउल्लाह से मैं पूछा तो उन्होंने बताया कि हाँ इसी गाड़ी में मुजरिम है, इसी में कातिल है। गाड़ी आके खड़ी है, गाड़ी में जो है बेचारे मुजरिम हैं। लेकिन एक और जो देखा, जो मेरे जहन में ऐसा नहीं था कि ऐसा भी होता है, वो ये कि अरब के और सऊदिया के, मदीना के बड़े बड़े शयूख आते हैं, बड़े बड़े माल वाले और बड़े बड़े रियाल वाले, और सवाब के नियत से आते हैं, कार्य खैर करने के लिए आते हैं और कोशिश उनकी ये होती है कि किसी तरह से कातिल बच जाए और मकतूल के वरसा जो है मान जाए, ले दे के या किसी तरीके से माफ़ी तलाफ़ी हो जाए। तो मुझे तो इसका इल्म नहीं था कि भाई क्या आपस में बात हो रही है, मामला आखिर क्या है, देर क्यों हो रहा है। तो भाई वलीउल्लाह ने बताया कि असल में वो ऐसे मौका पे लोग आते हैं और मकतूल के वरसा को राज़ी करने की कोशिश करते हैं कि भाई जान लेने से क्या फ़ायदा, उसकी गलती तो हो गई, अब ये है कि कुछ ले दे करके
माफ़ कर दिया जाए और उसकी ज़िंदगी को बख्श दिया जाए। बालू मान भी जाते हैं, बालू राज़ी हो जाते हैं कि चलो जो हुआ हुआ, और बालू नहीं मानते हैं। लेकिन ये जो केस था वो नहीं मानने वाला था, उसमें काफ़ी ताख़ीर हो रही है, काफ़ी देर हो रही है, और लोग इस बात की कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से तय तमाम हो जाए और जो है कातिल बच जाए। लेकिन बहुत देर के बाद ही नतीजा निकला कि अब कोई सूरत नहीं है और माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। चलो ठीक है। फिर कुछ ही देर के बाद ये देखा गया कि जो मुजरिम की गाड़ी थी उसमें कुछ लोग दाखिल हो रहे हैं। तो मैंने भाई वलीउल्लाह से पूछा कि ये कौन लोग जा रहे हैं अंदर भाई? तो भाई वलीउल्लाह ने बताया कि असल में अब जो है इसका अमल होने वाला है, तो डॉक्टर लोग जा रहे हैं, वो चेक करेंगे कि कोई बीमारी तो नहीं है, कोई उनके साथ और कोई मर्ज़ तो नहीं है, हार्ट उठ सब ठीक ठाक है कि नहीं है, प्रेशर सब ठीक है कि नहीं, सब चेक होता है। बोला अच्छा ये सब भी होता है। बहरहाल कुछ ही देर के बाद जो है डॉक्टर लोग सब गाड़ी से निकल गए। कुछ ही देर बाद और देखा कि कुछ उलमा अंदर जा रहे हैं मुजरिम की गाड़ी में। फिर मैंने सवाल किया कि भाई ये कौन लोग हैं जो गाड़ी के अंदर फिर दोबारा दाखिल हुए? फिर वलीउल्लाह ने बताया कि असल में वो फिर तौबा तिल्ला कराया जाता है। जो मुजरिम हैं उनको उनके गुनाहों पे गोया के शर्मिंदा और नादिम किया जाता है और वो ताइब होते हैं, और जो तौबे की फजीलत है बता करके उनके गुनाहों का उनको एहसास दिला करके तौबा करा जाता है, माफ़ी मंगाई जाती है अल्लाह के हुजूर। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ी बात है। इतना ही तमाम होता है। मैं अंदर अंदर सोच रहा था, हर सवाल मैं कितना भाई वलीउल्लाह से करता, जहाँ तक सवाल की गुंजाइश होती मैं सवाल करता, लेकिन दिल में बराबर ही ख्याल आता कि अच्छा अल्लाह अकबर, इतना एहतमाम, इतना इल्तिज़ाम कि पहले डॉक्टर लोग गए, उसके बाद जो है पहले उससे पहले तो बड़े बड़े शयूख या फिर है कि कातिल के लोग मकतूल के लोगों को मनाने की कोशिश किए। जब बात नहीं बनी फिर डॉक्टर लोग गए, फिर वो चेक चाक करके बाहर निकले, तो फिर उलमा गए। माशाअल्लाह बहुत अच्छी बात है। फिर कुछ देर बाद देखा गया कि जब सारा काम हो गया, अब मुजरिम को पकड़ करके खुले मैदान में, मैदान के बीच में कुछ बिछा दिया गया। सफ़ेद कपड़ा था गालिबन, उसको बिछाया गया और उसी के ऊपर उनको लाके बैठा दिया गया। और बिल्कुल वो भी बिल्कुल कपड़ों से ऐसे मलबूस थे और बिल्कुल कपड़ों में वो लपटे हुए थे। चेहरा बहुत ही दूर से नज़र धुंधला सा आ रहा था और गर्दन झुकी हुई थी। मैदान में उनको बैठा दिया गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ऐ अल्लाह, तेरा जो कुरान है, वाकई कुरान पे जो अमल होते हुए देखा मदीना में, एहसास हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये क़िसास का अमल, क़त्ए यद का अमल अल्हम्दुलिल्लाह ये सऊदीया में जारी है, मक्का मदीना में जारी है। अल्लाह अकबर। बिल्कुल पूरे बदन में, अपने पूरे बदन में की तरह कह लीजिए कि कपकपी थी और सारे रोंगटे खड़े हो गए थे और खुदा की खुदाई बिल्कुल सामने थी। अल्लाह की याद आ रही थी और अल्लाह का हुक्म सामने था, और जो कलाम पाक की आयत है बिल्कुल वो बिल्कुल विर्द ज़ुबान थी। लेकिन सबकी ज़ुबान पे यही बात थी कि काश के माफ़ी मिल जाती, काश के मकतूल के वरसा माफ़ कर देते। सबकी यही ख्वाहिश थी, सब यही चाह रहे थे। लेकिन बहरहाल जब मुसल्ले पे ला के उसको रख दिया गया, फिर दो साहब आए। मैंने भाई वलीउल्लाह से कहा कि ये कौन है भाई? तो उन्होंने कहा कि ये जल्लाद आ गए, हाथ में तलवार लिए हुए। मेरे ज़हन में जो तस्वुर था कि जल्लाद बहुत ही खौफनाक चेहरे के साथ आएंगे, भयानक उसकी शक्ल होगी और काले होंगे, कोयले की तरह स्याफाम होंगे
और बहुत ही सख्त अंदाज में वो हमलावर होंगे और एक तरफ से आते साथ उसकी गर्दन उड़ा देंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं, उलमा थे और माशाअल्लाह मुतशर्रे दाढ़ी थी और उनके टोपी पहने हुए थे, रुमाल ओढ़े हुए थे। जब वो ये अमल करने लगे तो ये और बात है कि रुमाल उन्होंने उतार दिया, सिर्फ टोपी रही और जो उन्होंने तलवार संभाली और तलवार लेके जो वो फिर वो आगे बढ़े मुजरिम की तरफ, तो ऐसा नहीं कि बस खड़े खड़े ऐसा कर दिया। ऐसा लगा जैसे कि कोई बड़े काम में जा रहे हैं, एक अमरे मुहिम तय करने जा रहे हैं। चाल अलग थी और अंदाज अलग था और एक हिसाब से वो आते हैं, चूँकि अल्लाह के हुक्म को जारी करना है और आते साथ जो है, और फिर ये नहीं कि बहुत ज़ोर से तलवार चलाई और काफ़ी उनको मेहनत करनी पड़ी, कुछ भी नहीं। आए और बहुत हल्की सी तलवार रखी। उनको महारत होती है, हर आदमी का काम नहीं है, और बस मामला तमाम हो गया। धड़ जो है सर अलग और धड़ अलग हो गया। उसके बाद जो है एक और नई चीज़ देखी, वो ये कि जो दूसरे थे उनके मुआइन मददगार, फ़ौरन उन्होंने तलवार ले ली, फ़ौरन तलवार ले ली और फिर जो है ऐलान हुआ, आयत पाक की तिलावत हुई, वही अन्न नफ्स बिन्नफ्स वलैन बिलैनी। और फिर मुजरिम का कसूर बताया गया कि मुजरिम का कसूर क्या है, उसका जुर्म क्या है, क्यों सज़ा दी गई, उसका तारुफ हुआ। तो मैंने भाई अब्दुल्लाह से पूछा कि भाई अब्दुल्लाह ये बताइए कि जल्लाद ने जब सर कलम किया, दूसरे साहब जो है फ़ौरन उनसे तलवार ले लेते हैं, मामला क्या है? तो भाई अब्दुल्लाह ने बताया जैसा कि उस वक्त जो सर कलम करता है तो उस वक्त जुनूनी कैफियत हो जाती है, तो मुमकिन है कि किसी और पे वार कर दे जुनून में, इसलिए फ़ौरन तलवार ले ली जाती है ताकि दूसरे पर वार नहीं कर सके, कोई कैफियत उस पर हो जाए। उसके पीछे ये फ़लसफ़ा है। बोला अच्छा। और उसके बाद तो फिर जो है मत पूछिए, मैक से तिलावत हुई और आयत क़िसास पढ़ी गई और जुर्म बताया गया और फिर ये सब मामला हुआ। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है अपने अपने तौर पे जाने लगे, जिसकी जो मंजिल थी अपना बढ़ने लगे। ये अपनी आँखों से देखा तो वाकई देखने बाद लगा कि अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पे अमल वहाँ हो रहा है। आज पूरी दुनिया में कहीं न कहीं पर एक एक आयत पे अमल हो रहा, माशाअल्लाह। तो ये जो मैंने अपनी आँखों से देखा था मदीना में, वो मैं आपके सामने रखा और ताकि आप लोग भी महसूस होइए और ये जहन में रहे कि इसके पीछे इतना एहतमाम होता है, इतना इल्तिज़ाम होता है और बज़ाब्ता एक इंतज़ाम के साथ और बज़ाब्ता एक तैयारी के साथ क़िसास का अमल को बरूए कार लाया जाता है। अल्लाह ताला जो है ऐसे गुनाह से बचाए और ऐसे जराइम से बचाए, और अल्लाह न करे कि कोई इस तरह का गुनाह का कोई मुर्तकिब हो और उस पर हुदूद जारी हो, उस पर क़िसास जारी हो। अल्लाह यहाँ भी माफ़ करे और अल्लाह वहाँ भी माफ़ करे। अल्लाह हमें और आपको सबको माफ़ करे और पूरी सुरखरुई के साथ अल्लाह के हुजूर हम लोग हाजिर हों। अल्लाह हमें और आपको बख्श दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।